आप सबको मेरा सादा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर, जहां आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी अनकही कथाएं। विश्व शांति दर्शन चैनल के दृष्टा हैं सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्व शांति के प्रबल समर्थक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व में मानवता की शांति हेतु समर्पित किया है। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। क्या महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी थी? मुझे नहीं लगता। द्रौपदी तो सिर्फ एक पात्र थी, न कारण न प्रभाव, न नायक न खलनायिका, न ही रणनीतिकार, न योद्धा, न खिलाड़ी, न खेल, और न अभिशाप न शापित। गांधारी, कुंती, उत्तरा और अन्य स्त्री पात्रों की तरह द्रौपदी भी महाभारत में एक और पात्र ही थी। हाँ, उसका एकमात्र दोष ये था कि वो बहुत सुंदर थी और हर पुरुष उसे पाना चाहता था। उसके पति पांडवों को द्रौपदी पर बहुत गर्व था। द्रौपदी की सुंदरता ही कारण था कई लड़ाइयों और झड़पों का, जैसे भीम और अर्जुन का जयद्रथ के साथ युद्ध, भीम का अर्जुन का द्रौपदी का स्वयंवर में क्षत्रियों के साथ युद्ध, भीम का अज्ञातवास के दौरान कीचक के साथ द्वंद्व युद्ध। और ये सब कुछ द्रौपदी ने नहीं किया, ये तो अन्य लोगों की वासना और ईर्ष्या थी कि उनके पास ऐसी सुंदर महिला नहीं थी। आज की कहानी द्रौपदी के एक और अपमान की है। जी हाँ, 12 वर्षों तक जंगल में रहने के बाद पांडव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकेंगे। विराट नगर का व्यस्त शहरी जीवन का अंतिम वर्ष पांडवों के लिए जल्दी ही बीत गया। युधिष्ठिर ने विराट के साथ पासे के खेल में और अपने द्वित कौशल के कारण राजा से बहुत सारी संपत्ति जीती। उन्होंने अपनी जीत गुप्त रूप से अपने भाइयों को बांट दी। भीम ने भी सुनिश्चित किया कि उसके भाइयों को सर्वोत्तम भोजन और पेय मिले। महल की महिलाओं से अर्जुन को कपड़े की कई वस्तुएं प्राप्त हुई उपहार स्वरूप, जिन्हें उसने अपने भाइयों को दे दिया। नकुल और सहदेव ने भी राजा से अर्जित धन को अपने भाइयों के साथ साझा किया। पांडवों को ऐसा लग रहा था कि मानो वे अपनी मां के घर वापस आ गए हैं और वे बहुत ही खुशी से रह रहे थे। वे द्रौपदी पर भी सतर्क नजर रखते थे और दुर्योधन के आदमियों से खतरे के प्रति हमेशा सावधान थे। विराट में उनके प्रवास के चौथे महीने में भगवान शिव के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया गया था। उत्सव में कुश्ती की प्रतियोगिता भी थी। संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक शक्तिशाली योद्धा सिंहों के समान दहाड़ते हुए नगर में एकत्र हुए। वे विशाल शरीर वाले पुरुष शक्ति और ताकत से उन्मुक्त थे। वे कुश्ती के मैदान में अपनी भुजाओं और छाती को थपथपाते हुए घूम रहे थे। विराट ने उनका सम्मान किया और उनके बीच एक दंगल, कुश्ती का दंगल आयोजित किया। जिमुता नाम का एक पहलवान बहुत शक्तिशाली था। वो प्रतियोगिता में विजयी हुआ। जी हाँ, जब वो उग्र चुनौती देते हुए खड़ा था तो किसी ने भी उससे लड़ने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। तब विराट ने अपने रसोइये वल्लभ यानी भीम को बुलाया और उससे लड़ने का आदेश दिया। भीम राजा के आदेश की अवहेलना नहीं कर सके। अनिच्छा से उन्होंने कुश्ती की तैयारी की। हालांकि भीम को लड़ने में मजा आता था, लेकिन डर था कि अगर उन्होंने बहुत अधिक शक्ति दिखाई तो कोई उन्हें पहचान लेगा। कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उन्हें न पहचाना जाए, भीम दहाड़ते हुए जिमुता के सामने आए। दोनों पहलवान क्रोधित हाथियों की तरह लग रहे थे। एक दूसरे के कमजोर बिंदुओं की तलाश में उनमें भयंकर कुश्ती शुरू हो गई। उनके प्रहार ऐसे लग रहे थे मानो पर्वतों पर वज्र गिर रहे हैं। विराट नगर की प्रजा चिल्ला चिल्ला कर बारी बारी से दोनों की जय जयकार कर रही थी। दोनों के घुटनों से घुटने, सिर से सिर टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दो बड़े पर्वत ही आपस में टकरा रहे हों। भीड़ खुश थी, कुछ भीम का समर्थन कर रहे थे तो कुछ जिमुता का। अंततः भीम ने मुकाबला समाप्त करने का फिर निर्णय लिया। बहुत हो गया। उन्होंने अचानक जिमुता को सिर के ऊपर उठाकर उसे इतनी जोर से सैकड़ों बार घुमाया कि वो बेहोश हो गया। तब भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया। बेसुध जिमुता को जमीन पर पड़ा देखकर विराट को बहुत खुशी हुई। उन्होंने तुरंत भीम को बहुमूल्य उपहार दिए और पूछा कि क्या कोई और है जो उन्हें चुनौती देने का साहस कर सके। जब कोई आगे नहीं आया
तो विराट ने आदेश दिया कि भीम शेर, बाघ और हाथियों से युद्ध करें। भीम ने चकित भीड़ के बीच में कई जानवरों पर काबू पा लिया, लेकिन किसी को भी उनकी वास्तविक पहचान का अंदाजा नहीं हुआ। राजा विराट सभी पांडवों से बेहद प्रसन्न थे। कला में अपने दिव्य कौशल से अर्जुन ने विराट और महल की महिलाओं को प्रसन्न किया। नकुल ने उन्हें कई अच्छी तरह से प्रशिक्षित और तेज घोड़े दिखाए, और राजा सहदेव द्वारा उनकी गायों और बैलों को देख रेख से भी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन द्रौपदी को अपने पतियों को इस तरह की छोटी मोटी सेवा करते देख बहुत दुख हो रहा था। और फिर देखते देखते 11 महीने बीत गए। एक दिन जब द्रौपदी महल में घूम रही थी तो विराट के सेनापति कीचक की नजर उस पर पड़ी। जब शक्तिशाली कीचक ने द्रौपदी की मनमोहक सुंदरता को देखा तो वो तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गया। पांचाली उसे ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर अवतरित हो गई हो। उसका हृदय वासना से भर उठा। तब कीचक अपनी बहन सुदेशना के पास गया और बोला, मैंने इस दासी को पहले कभी नहीं देखा। वो कौन है? उसकी सुंदरता मुझे पागल बना रही है। इस मनमोहक सुंदरी ने मेरे हृदय को पीस डाला है और मुझे वश में कर लिया है। मुझे इसकी चाहत का ज्वर चढ़ गया है, बुखार है, और इसका इलाज सिर्फ इसी के पास है। बताओ बहन, वो कैसे तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पास आई? ऐसा लगता है कि वो दासी के पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वो मेरे महल की शोभा बढ़ाए और मेरे साथ हर ऐश्वर्य का आनंद उठाए। कीचक के इतना कहते ही द्रौपदी ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया। सुदेशना के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कीचक द्रौपदी की ओर मुड़ा और बोला, तुम कौन हो अप्सरा? तुम्हें देखकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूं। मैंने आज तक किसी स्त्री में ऐसी लावण्यता और सुंदरता कभी नहीं देखी। क्या तुम स्वयं देवी लक्ष्मी हो या शायद श्री कीर्ति या कांति? तुमको अवश्य ही दिव्य होना चाहिए, क्योंकि तुम पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकती हो। कौन मनुष्य तुम्हारे चेहरे की ऐसी स्वर्गीय सुंदरता को चमकता हुआ देखकर कामदेव के प्रभाव में नहीं आएगा? हे सुंदरी, तुम्हारे पागल करने वाले हाव भाव और हरकतों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे मेरी इस दुर्दशा से बचाओ। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो, और एक दासी के रूप में अब तुम्हारा कालखंड समाप्त हुआ। कीचक ने द्रौपदी को लुभाने की कोशिश में बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन द्रौपदी केवल भय से भर गई थी। उसने अपना चेहरा नीचे करके और अपना सिर ढकते हुए उत्तर दिया, मैं नीची जाति की एक सैरंध्री हूँ और बाल संवारने का कार्य करती हूँ। हे वीर, मेरी इच्छा करते हुए आप उस व्यक्ति की कामना कर रहे हो जो इस तरह के सम्मान के योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं पहले से ही दूसरों की पत्नी हूँ और इसलिए आपका आचरण अशोभनीय है। अपना मन व्यभिचार की ओर मत मोड़िए, क्योंकि यह हमेशा अपमान और विपत्ति की ओर ले जाता है। पाप को पूरी तरह त्यागना भद्र लोगों का, अच्छे लोगों का कर्तव्य है। कीचक, जिसकी इंद्रियां वासना से पूरी तरह अभिभूत थी, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। परिणाम की परवाह किए बिना उसने द्रौपदी को मधुर स्वर में संबोधित किया, हे सुलोचना, मुझे अस्वीकार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे कारण मैं कामदेव का दास बन गया हूं। यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़ेगा। मैं इस क्षेत्र का स्वामी हूं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए मुझ पर निर्भर हैं। वीरता में मेरा पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी शक्ति और समृद्धि अतुलनीय है। तुम ये दास्तापूर्ण जीवन क्यों जीना चाहती हो? मैं तुम्हें राज्य प्रदान करूंगा। मेरे साथ सुख से रहो और जो चाहे भोगो। कीचक की बेशर्मी से द्रौपदी को घृणा हो रही थी और वो क्रोधित हो गई। हे स्वामी, व्यर्थ में अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए। मैं सदैव 5 वीरों द्वारा सुरक्षित रहती हूं। आप मुझे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले से ही भयानक पराक्रम वाले 5 गंधर्वों से विवाहित हूं। वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि आप मुझे अपनाने का प्रयास में लगे रहेंगे तो निसंदेह वे आपको मार डालेंगे। आपके पास कोई शरण नहीं होगी, भले ही आप भूमिगत दुनिया में या स्वर्ग पर चढ़ जाएं। मेरे पति सदैव अपने शत्रुओं को कुचल डालते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और मुझे कृपया अकेला छोड़ दें। कहते हुए द्रौपदी मुड़ी और तेजी से रानी के कक्ष के बाहर चली गई। द्रौपदी के कठोर इनकार से कीचक हैरान और निराश हो गया। उसने सुदेशना से कहा, बहन, इस युवती को मेरी ओर झुकाने के लिए जो भी आवश्यक हो करो। अगर वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुदेशना को अपने भाई की निराशा पर दया आई और उसने कहा, मैं एक उपयुक्त अवसर ढूंढूंगी और सैरंध्री को कुछ लाने के लिए तुम्हारे पास भेजूंगी। वहां एकांत में तुम फुर्सत से उससे आग्रह कर सकोगे। संभवतः वह तुमसे जुड़ जाए।
कीचक ने अपनी बहन की बात मान ली और महल में लौट आया। तो बस आज इस कहानी को मैं भी यहीं देता हूं विराम। अगली बार जानेंगे कि जब रानी ने पांचाली को कीचक के पास भेजा तो क्या द्रौपदी कीचक के पास गई या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।